गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का sin 2x + cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। करना क्या है, इसको ब्रेक करना। sin 2x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर। This function may be written as this cos 2x upon sin square x into cos square। मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब क्या करना है, sin 2x यहाँ sin स्क्वायर x है, इसका मतलब है इससे कैंसिल हो जाएगा ये पूरा। ऊपर में क्या बच गया, sin x न्यूमरेटर में, और यहाँ पर ये क्या बच गया cos स्क्वायर x प्लस फिर यहाँ देखिए cos स्क्वायर x ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या हुआ cos x अपॉन नीचे क्या बचा sin स्क्वायर x। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसको यदि हम i1 मान लें, इसको i2 मान लें, तो नाउ i1 is equal to sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो अब देखिए इसको क्या करना है, किसको लेट करना है, cos x लेट कीजिए ठीक। तो cos x का अब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर x सॉरी माइनस sin x dx इज इक्वल टू क्योंकि sin x है यहाँ पर, इसलिए sin x dx इक्वल टू माइनस डी लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहां से निकालें i1 इंटीग्रेशन बिकम्स sin x dx is equal to minus dt अपॉन cos स्क्वायर x। सो cos स्क्वायर x क्या मान है, cos x इक्वल टू t, सो t स्क्वायर, और यह देखिए माइनस बाहर का लीजिए 1 बाय t स्क्वायर dt, और यह क्या हो जाएगा माइनस t टू द पावर माइनस 2 dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस t टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट c इज इक्वल टू माइनस ये है, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस, और ये 1 बाय t प्लस c यानी 1 बाय t किसको माने हैं cos x, 1 बाय t cos x। अब क्या है, दूसरे फॉर्म में चलते हैं। अब देखिए क्या हो गया, i2 इसको माने i2 इक्वल टू क्या हो गया cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx, और इसी तरह से sin x को लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट sin x इज इक्वल टू t, सो cos x dx इज इक्वल टू dt। नाउ इंटीग्रेशन टर्म्स i इज इक्वल टू, यहां से देखा है cos x dx को लिख सकते हैं dt अपॉन sin स्क्वायर x यानी कि क्या हो जाएगा t स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा t टू द पावर, इसका ये निकालेंगे तो 1 बाय t स्क्वायर dt, सो इसको लिख सकते हैं t टू द पावर माइनस 2 dt, और यह हो जाएगा t टू द पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 प्लस c, सो यह माइनस 1 बाय t प्लस c दैट इज माइनस 1 अपॉन t, इसका ठीक है हमारे sin x माने तो sin x प्लस, यहां तक सेम उसी पैटर्न पर था क्वेश्चंस। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे i इक्वल टू पूरा है तो क्या लिख देंगे i इक्वल टू i1 प्लस i2। हमने अलग कर दिया काम, i1 में हमारा क्या आ गया रिजल्ट, i1 में आया 1 बाय t प्लस एक की जगह कांस्टेंट लेंगे, दोनों लोग ले लेंगे, और 1 बाय t सॉरी 1 बाय cos x है की जगह पर 1 बाय cos x, और ये है 1 बाय क्या गया sin x, ये 1 बाय sin x माइनस 1 बाय sin x, सो ये माइनस sin x प्लस। इस तरह से ये हमारा काम हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो sin x को cos x कर भी सकते हैं। इस तरह से ये फाइनल रिजल्ट प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 बाय sin x इनटू cos 2x, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। इसको क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन,
1 को तो लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन पर तब तक हम सॉल्व करने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है अलग डिफरेंट मोड में है और ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसी बेस पर क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। sin x cos 2x। देखिए अब क्या हुआ, थोड़ा सा आसान हो गया कि जैसे अभी मैंने फ्रैक्शन किया था उसी तरह से इसको हम फ्रैक्शन के पार्ट में पाएंगे कि sin स्क्वायर x अपॉन sin x cos 2x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos 2x dx। अब क्या करेंगे पता होना चाहिए, sin स्क्वायर x है, sin x है, ऊपर में क्या बचेगा एक sin x, नीचे में cos 2x, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस फिर देखिए cos स्क्वायर x पूरे कैंसिल हो जाएगा, इस cos से ऊपर में बच जाएगा 1 और अपॉन sin x इनटू नीचे हम जो cos स्क्वायर कट गया इसलिए cos x। यहां तक हमने सिर्फ क्या किया था कि 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किया अपने मन से, अपना लॉजिक लगा के अपना दिमाग लगा के। उसके बाद क्या होगा फ्रैक्शन के फॉर्मूला में इंटीग्रेशन ऐसा है, इस फॉर्मूला के बाद अभी भी यदि हम cos x को माने t और sin x को कर लें तो यहां पर ये हो सकता है, लेकिन यहां पर देखिए 1/sin x into cos x यहां पर नहीं होगा। इसको भी थोड़ा सा और ब्रेक करें तो ये क्या हो सकता है, देखिए कि sin x को यहां पर देखिए ऐसा लिख सकते हैं क्या sin x अपॉन cos x कर देते हैं, एक cos x इसमें ले आया और 1/cos स्क्वायर x ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा लिखने से क्या मिला sin x by cos x मिलने से क्या हो गया tan x हो गया, और ये क्या हो गया sec स्क्वायर x हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट आप यहां से लिख सकते हैं sin x by cos x यानी कि tan x into 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx यहां अलग अलग है। फिर इंटीग्रेशन यहां पर लगाइए और ये अब क्या होगा, अब 1 है तो 1 को क्या करें और sin x cos x क्या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x पिक कर, कोई जरूरी नहीं है। अब क्या करना है तो cos x है यहां पर, तो थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाते हैं कि हम cos स्क्वायर x से दोनों को डिवाइड करें, तो sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x। अब देखते हैं क्या मिलता है, अब हमें क्या मिलता है वो देख लेते हैं। वो तो हो गया, इसको i1 इसको i2 करते हैं। i2 पर भी थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो पार्ट है हमारे पास tan x into sec स्क्वायर x dx प्लस और 1/cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x और अब देखिए ये sin x है यहां पर cos x है, एक cos x से ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बच गया sin x by cos x क्या बच गया tan x और ये dx। अब थोड़ा सा आसान हो गया, इसको आप चाहे तो i1 r2 करके बनाइए, तो ये i1 में क्या हो जाएगा tan x sec स्क्वायर x dx। इसमें आप बताने की जरूरत नहीं है कि tan x है तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो हम क्या करेंगे लेट tan x is equal to t, so sec square x dx is equal to dt, so integration becomes i1 is equal to tan x को t और sec square x dx को dt, और यह क्या हो जाएगा t स्क्वायर का 2 हो जाएगा प्लस c। इस तरह से हमारा ऐसा निकल जाएगा और t किसको माने हैं हम तो 1/2 tan स्क्वायर x प्लस ये निकलेगा इसका i1 और फिर i2 का हम लोग निकालते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब वहां पर है i2 में sec स्क्वायर x अपॉन tan x, ये भी दिख रहा है वो मल्टीप्लिकेशन में था और ये क्वोशिएंट फॉर्म में है, यानी tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, इसमें भी हम लोग लेट tan x इज इक्वल टू आप यदि इस फॉर्म में ले आते हैं तब यहां से थोड़ा सा आसान हो जाता है इंटीग्रेशन, और यह sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, और तब देखिए देखा जाए इंटीग्रेशन बिकम्स sec स्क्वायर x dx dt अपॉन ये t, और ये हो जाएगा 1/t dt
और 1/t किसका log mod t प्लस इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन इसका फाइंड आउट किया और log t किसको माने हैं 10x को log mod 10x प्लस c और तब जाके कह सकते हैं i1 प्लस i2 दोनों का वैल्यू आप रख लीजिए। i1 में क्या आया 1/2 10 स्क्वायर x प्लस एक इसी ले और इसका ये log mod 10x प्लस c। इस तरह से हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा। आप इसको नोट डाउन करें, फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 sin इनवर्स cos x। देखिए ये बहुत आसान है, इंटीग्रेशन इसका निकाल पाना सॉल्यूशन। आप इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं sin इनवर्स cos x को लिख सकते हैं pi/2 माइनस sin x और sin इनवर्स sin x इक्वल टू x होता है, तो इसको आराम से लिख सकते हैं pi/2 माइनस sin x और इसको pi/2 dx माइनस sin x dx ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ओहो थोड़ा सा गलती, pi/2 माइनस x होगा, sin x नहीं होगा, pi/2 sin x भी इसको लिख सकते हैं, cos को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सुधारना है, sin इनवर्स sin 90 माइनस x यहाँ पर करना है और ये क्या हो जाएगा pi/2 माइनस x हो जाएगा, sin x नहीं होगा और फिर pi/2 माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा x dx हो जाएगा और तब जाके pi/2 और dx का डेरिवेटिव x इस इंटीग्रेशन x माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c, तो ये हो गया 1/2 x प्लस माइनस 1/2 x² प्लस c। इसलिए फाइनल आंसर यहाँ क्या करना था, sin इनवर्स फिर से cos x को लिखना था इस फॉर्म में, तो sin pi/2 माइनस x लिख सकते हैं, sin pi/2 माइनस x को cos x इसलिए लिखा कि sin इनवर्स हम जानते हैं कि sin इनवर्स sin x x होता है। x यहाँ पर pi/2 माइनस x है, इसलिए pi/2 माइनस x आ गया और pi/2 माइनस x का इंटीग्रेशन इस प्रकार से हो जाएगा आसान। अब आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 में कदम रखेंगे, बाकी सब आप लोग फिर से एक बार बना लीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम।